नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह आप सभी के बीच ज्योतिष की चर्चा में हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए, जिससे ज्योतिष को समझना सभी के लिए आसान हो जाए और सभी के लिए फायदेमंद हो जाए। आज की चर्चा का विषय है कन्या लग्न एवं वृषभ राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर किस तरह के जातक के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर किस तरह के मानसिक स्थिति का निर्माण करते हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सामने ये पहले भाव के अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, इसलिए यह कन्या लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है नवम भाव में, यहां पर विराजमान है, इसलिए जातक की राशि वृषभ हो गई। कन्या लग्न में जातक के लग्नेश बुध हो गए। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, इसलिए लग्नेश बुध हो गए। बुध के प्रभाव में जातक की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होने वाला है। जातक के व्यक्तित्व का निर्माण बुध के प्रभाव में होने वाला है। ऐसे जातक के अंदर बुध के जो भी क्षेत्र हैं, वो सभी क्षेत्रों का प्रभाव उसकी पर्सनालिटी में देखने को मिलता है। या फिर ये कह सकते हैं कि बुध का जो चरित्र है, वो कैरेक्टर कन्या लग्न वालों के पर्सनालिटी में देखने को मिलता है। बुध ज्ञान के कारक है, इस कारण से जातक ज्ञानी प्रवृत्ति का होता है, कैलकुलेटिव इंसान होता है। जहाँ पर भी कैलकुलेशन है, वहाँ पर कन्या लग्न वाले अक्सर अपनी अच्छी पकड़ बना कर रखते हैं। चाहे वो बैंकिंग क्षेत्रों का काम हो, या फिर टीचिंग का प्रोफेशन हो, या फिर सिंगिंग का प्रोफेशन हो, बुध वाणी के भी कारक ग्रह है। तो बुध की भूमिका किसी भी जातक की वाणी को बहुत अच्छा बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इस कारण से जातक की वाणी मधुर होती है और ऐसा जातक सोचकर समझकर परिस्थितियों को भांपकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करने वाला होता है। ऐसा जातक थोड़ा स्वार्थी स्वभाव का जरूर होता है और होना भी चाहिए। सबका ये हक है कि अपने बारे में सोचे। तो ऐसा जातक अपने पक्ष का पूर्ण रूप से आकलन करने के बाद ही व्यवहार करता है। कन्या लग्न वाले सामान्य कद काठी के लोग होते हैं, सामान्य रंग रूप के लोग होते हैं। और कन्या लग्न का जो जातक होता है, इस लग्न चार्ट के अंदर आप यह भी देख सकते हैं कि कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध है और कर्म भाव के भी स्वामी ग्रह बुध ही हैं। इस कारण से जातक के कर्मेश एवं लग्नेश दोनों ही बुध हैं। मतलब जातक जो भी कार्य करेगा वो बुध के क्षेत्र से जुड़ा हुआ अगर करेगा तो उसमें उसको सफलता ज़्यादा मिलने की संभावना है। और बहुत हद तक ऐसी स्थिति बनेगी भी कि अगर कन्या लग्न का जातक है तो बुध के क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाता है। यहाँ पर राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है, तो शुक्र भोग विलास के कारक ग्रह है, शुक्र ज्ञान के कारक ग्रह है और शुक्र गूढ़ ज्ञान के भी कारक ग्रह है। इस कारण से जातक गूढ़ ज्ञान को जानने के प्रति, समझने के प्रति, ज्ञान को जानने के प्रति बहुत ही आकर्षित रहने वाला है जातक का मन। इस लग्न चार्ट के अंदर शुक्र की भूमिका धन भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। आप सभी के सामने धन भाव के अंदर 7 नंबर लिखा हुआ है और नवम भाव के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है और 7 नंबर राशि तुला राशि होती है। इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और शुक्र जातक के राशि के स्वामी ग्रह है। मतलब मन पर शुक्र का पूरा प्रभाव है। इसका मतलब
धन भाव का पूरा प्रभाव जातक के मन पर है और नवम भाव का पूरा प्रभाव जातक के मन पर है। दूसरे घर का पूरा प्रभाव जातक के मन पर है, इसका मतलब जातक का जो वाणी होगी वो मधुर होगी और बहुत ही सोच समझकर अपने शब्दों का इस्तेमाल करेगा। शुक्र के प्रभाव के कारण जातक को अपने कुटुंब के साथ में जो उसके व्यवहार होंगे अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कन्या लग्न एवं वृषभ राशि, शुक्र और बुध का आपस में संबंध कायम हो रहा है राशि और लग्न को लेकर। इस कारण से दोनों परिस्थितियों में शुक्र और बुध का आपस में अच्छा संबंध है। इस कारण से यहाँ पर तालमेल ठीक ठाक देखा जा सकता है राशि को लेकर के और लग्न को लेकर के। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जातक के मन के ऊपर धन का पूरा प्रभाव रहने वाला है, मतलब जातक ज़्यादातर समय धन को बढ़ाने के बारे में सोचने वाला होगा, धन कैसे आए इसके बारे में सोचने वाला होगा और धन को बढ़ाने के लिए वो अटूट प्रयास करेगा, उसमें उसको सफलता भी मिलने वाला है। जातक हर पल यह सोचेगा कि हमारे पास कैसे लग्जरी चीज़ें आ जाए जिससे उसका जीवन लग्जरी हो पाए। ऐसे कंडीशन में हम यह भी देख रहे हैं कि जातक के मन के ऊपर शुक्र का पूरा प्रभाव है और नवम भाव के भी राशि के स्वामी ग्रह तो शुक्र हैं ही, साथ में भाग्य भाव के भी स्वामी ग्रह शुक्र ही हैं। मतलब जातक के भाग्य के निर्माण करने की जो जिम्मेदारी है वो भी शुक्र की ही है। इस कारण से जातक कोई भी ऐसा कार्य जिसको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं उस क्षेत्र से भी जातक को लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि चंद्रमा इस लग्न चार्ट के अंदर एकादश भाव के स्वामी ग्रह होकर और नवम भाव में जाकर बैठे हुए हैं, मतलब एकादश का संबंध नवम भाव से कायम हो रहा है। यहाँ पर यह परिस्थिति बताती है कि जातक को अपनी माता से बहुत बड़ा धन प्राप्त हो सकता है। माता के प्रभाव से, माता के कारण जातक को लाभ की स्थिति बन सकती है। ये एक बड़ा महाधन योग भी कहा जाता है एकादश का संबंध जब भी धन भाव से होता है। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा पराक्रम भाव को देख रहे हैं और पराक्रम भाव पर देखने के कारण जातक के मन के ऊपर छोटे भाई का प्रभाव रहने वाला है और जातक का जो छोटा भाई होगा वो कहीं ना कहीं जातक से उम्मीद रखेगा और उस उम्मीद पर जातक खरा भी उतरने वाला होगा। आप ये बोल सकते हैं कि जातक अपने छोटे भाई के लिए फायदेमंद रहने वाला होगा। छोटे भाई के दुख को जातक महसूस करेगा और उसके दुख को कम करने के लिए पूरा प्रयास करेगा। ये जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर एक सामान्य प्रभाव है। कन्या लग्न एवं वृषभ राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखा जा सकता है किसी भी जातक के अंदर, बाकी कंप्लीट सभी ग्रहों का प्लेसमेंट देखने के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है। ये सामान्य प्रभाव है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।